21 सितंबर को मिशन वंसियार का 14 लाख पूरा हुआ था और 26 सितंबर से लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है। हम सबके पोर्टफोलियो का इस समय बैंड बज चुका है। क्या सच में मेरे 14 लाख का पोर्टफोलियो इस समय 11 लाख पे आ गया है? आप में से बहुत से भाई सवाल करते हैं कि 14 लाख तो कहते हो, लेकिन इस गिरावट में आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा है, कितने लाख यहाँ से आपके सुहा हुए हैं? क्योंकि 14 लाख तो आज से 6 महीने पहले था और तब से लेकर लगातार गिरावट हो रही है और जिस हिसाब से गिरावट हुई है, आपका पोर्टफोलियो 11-12 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं करंट पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई से अभी तक कितना गिर चुका है और इस गिरावट में अभी तक मैंने कितना इन्वेस्ट किया है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि इस समय आप सबके पोर्टफोलियो का हाल बेहाल है और लाल ही लाल है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हालत सिर्फ आपका खराब नहीं है, हम सबका यही हाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आप मुझसे फ्री में संपर्क करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बिल्कुल फ्री में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि इस मिशन वंसियार चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल आइकन दबा के एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पोर्टफोलियो के साथ मुझे भेज देना है। दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाएं। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूं और सबसे पहले देखते हैं कि 21 सितंबर को जब 14 लाख पूरा हुआ था तो उस समय मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, प्रॉफिट अमाउंट कितना था, कितना रिटर्न मिल रहा था। ये सारी चीजें आप ध्यान से देखना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा करंट पोर्टफोलियो का क्या हालात है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा है। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 14,11,149 रुपये है। इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं 8,64,163 रुपये है। रिटर्न अमाउंट की बात करें तो 5,46,985 रुपये है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 63% का रिटर्न अब तक का मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें XIR रिटर्न की तो आप देख सकते हैं XIR रिटर्न आपको मिल रहा है 29% से ज़्यादा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मेरे करंट पोर्टफोलियो में और करंट पोर्टफोलियो है आप देख सकते हैं 14,09,000 के आसपास। अब आप कहेंगे कि 21 सितंबर को भी 14 था और आज भी 14 लाख है, ऐसा कैसे? गिरावट में क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? और ये जो आप कह रहे हो 11 लाख हो गया, इसका क्या मतलब है? तो चलिए सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं उस समय जो प्रॉफिट अमाउंट था 5,46,000 था और अभी 2,73,000 है। लास्ट डे में बढ़िया रिकवरी हुई है तो ये अभी 2.5 लाख से ऊपर गया है, नहीं तो ये 2.5 लाख से भी कम था प्रॉफिट अमाउंट, जो कि 21 सितंबर को 5.5 लाख के आसपास था। दूसरी चीज़, आप इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं, उस समय सिर्फ 8,64,000 था और अभी है 11,35,000 के आसपास। यानी लगभग यूँ कहें कि 2.5 से 3 लाख रुपए मेरा सुहा हो गया है। इस दौरान मैंने लगभग 2.5 से 3 लाख लमसम किया है, जब भी ये पोर्टफोलियो यहाँ पे 14 के आसपास है, नहीं तो अभी ये 11 के आसपास होता। कहाँ उस समय आप देख सकते हैं रिटर्न 63% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा था और अभी मात्र 24% का रिटर्न मिल रहा है। तो जिस हिसाब से धुलाई पिटाई पिछले 6 महीनों में हुआ है, अगर मैंने SIP और लमसम के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट नहीं किए होते तो अभी पोर्टफोलियो 11 लाख के आसपास होता और मिशन वंसियार या जो भी चीज़ें हैं सारी मोटिवेशन अभी डाउन हो गया होता। इसीलिए दोस्तों, गिरावट में आपको SIP लमसम कभी बंद नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत ही डिमोटिवेट हो जाओगे। पोर्टफोलियो का हालत देख लास्ट डे आप देख सकते हैं अच्छी खासी रिकवरी आई है, पिछले 2 दिनों में ठीक ठाक तेजी हुई है। आज का भी मैं अभी आपको करंट मार्केट दिखाता हूं कि क्या चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि बढ़िया तेजी हो रही है 2 दिनों से। अभी फिलहाल मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं निफ्टी 50 लगभग 73 पॉइंट्स ऊपर आज बंद हुआ है, यानी आज भी लगातार दूसरे दिन ठीक ठाक ग्रीन में क्लोज हुआ है। सेंसेक्स भी देख सकते हैं 147 पॉइंट और बैंक निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट के आसपास की तेजी हुई है। लेकिन असली तेजी हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप में। आप देख सकते हैं मिड कैप में 2.37% का लगभग 2-2.5% का बढ़िया तेजी हुआ है और वहीं स्मॉल कैप में भी लगभग 2% की तेजी हुआ है। यानी मेरा खुद का पोर्टफोलियो की बात करें तो कल 15 से 20 हज़ार का आसपास बढ़ेगा। निफ्टी थोड़ा नीचे है, नहीं तो आज भी 25-26 हज़ार का बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस गिरावट में रह के बाउंस बैक आता है। इससे पहले भी कई बार बाउंस बैक आया है, लेकिन बाजार वहाँ टिक नहीं पाया और गिर गया। इस तेजी पे भी कोई भरोसा नहीं करना है, यहाँ से भी गिरावट हो सकती है। एक और सवाल आपका यहाँ पे हो सकता है कि 21 सितंबर को आपने किसी और ऐप में पोर्टफोलियो दिखाया और ये किसी और ऐप में दिखा रहे हो। तो दोस्तों, ये एसेट प्लस का ऐप है और इस ऐप के मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। खुद भी अब इसी ऐप से मैं इन्वेस्ट करता हूँ और आगे लोगों का भी करवाता हूँ। पहले मैं पेटीएम में करा हुआ था, लेकिन अब वहाँ SIP बंद करके मैंने यहाँ SIP चालू कर ली है। तो फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो 11 लाख नहीं है, 14 लाख के आसपास है, लेकिन गिरावट जितनी हुई है उस हिसाब से तो 11 के आसपास ही होना चाहिए।
लाइफ टाइम हाई से 3 लाख रुपए स्वाहा हो चुका है और मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ। इन 6 महीनों के दौरान एसआईपी और लमसम के माध्यम से मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए मेरा पोर्टफोलियो आज भी 14 लाख के आसपास है। मेरा जो 3 लाख रुपए गया है वो मेरे प्रॉफिट अमाउंट से गया है, इसलिए मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने पिछले 6 महीने 1 सालों से इन्वेस्ट किया है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा इस समय पैनिक कर रहे हैं। देखिए, ये संभव नहीं है कि आप जहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, बाज़ार वहाँ से लगातार ऊपर जाए। इस बात के लिए आपको पहले ही तैयार होना पड़ेगा कि आज मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो ये नीचे ज़रूर जाएगा। अगर इस सोच के साथ आप इस बाज़ार में उतरेंगे, आपका पोर्टफोलियो माइनस में भी जाएगा, तो आपको कोई दुःख नहीं होगा। अगर आप इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बाज़ार से पैसे बनाना है, तो आपको हमेशा 15 से 20% गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। इतनी गिरावट कभी भी किसी भी महीने हो सकती है। इससे अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप एक दिन ज़रूर यहाँ से बड़ा पैसा बनाएँगे। अब जो मैं बातें आपको बोलने जा रहा हूँ, आप उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। करेक्शन इज़ टेम्परेरी, ग्रोथ इज़ परमानेंट। इंसान हो या बाज़ार, जाना तो एक दिन ऊपर ही है। गिरावट हमेशा टेम्परेरी होती है और ग्रोथ परमानेंट होता है, यानी बाज़ार को एक न एक दिन ऊपर ही जाना है। अगर यकीन नहीं हो रहा है, तो पीछे के कुछ गिरावट पे आप नज़र डालिए। अभी का गिरावट तो कुछ भी नहीं है। 2008 की गिरावट को रिकवर होने के लिए 1.5 साल से ज़्यादा का समय लग गया था। हाल ही में आज से 5 साल पहले कोविड में जब बाजार क्रैश हुआ था, तो वहाँ भी कम से कम 6 महीने लग गए थे। 2022 में भी जब गिरावट हुई, तो वहाँ से रिकवर होने के लिए बाजार को कम से कम 1 साल लग गया। अभी जो गिरावट हो रही है वो पिछले 6 महीने से हो रही है, तो यानी यहाँ से अभी बाजार को रिकवर लाइफ टाइम हाई पे जाने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। इस साल के अंत तक या यूँ कहें अगले साल तक। बाजार में अगर गिरावट के लिए आप तैयार हो, 15% 20% अगर गिर जाता है आपका पोर्टफोलियो, आप पैनिक में नहीं आते हो, आप अपनी एसआईपी बंद नहीं करते हो, आप हर गिरावट में कुछ लमसम करते हो, तो ही आप यहाँ से पैसे बना पाओगे। नहीं तो गिरावट में अगर घबराओगे, एसआईपी बंद करोगे, पैसे बाहर निकालोगे, तो भूल जाओ आप यहाँ से पैसे बना पाओगे या जो भी आपने गोल सेट किया है उसको अचीव कर पाओगे। दोस्तों, बात थोड़ी कड़वी है, पर क्या करें, यही सच्चाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपको अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी जानना है, पूछना है, समझना है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। शर्त बस ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो आपका कोई भी शक, सवाल, डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में भी मैं इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।